अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब बारात आने वाली है। 28 मार्च का दिन गुजार करके जो रात आएगी ये शब बारात है, और इस रात में हम मोमिनों का तरीक़ा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल करके इबादत करते हैं। अब आज का टॉपिक ये है कि इस रात में नफ़िल नमाज़ पढ़ा जाए या क़ज़ा नमाज़ें जो हमारे ज़िम्मे बाक़ी हैं उनको अदा करना ये बेहतर है। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी का ख़ुलासा करूँगा। आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ना यह नफ़िल नमाज में मशगूल होने से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि नफ़िल नमाज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सवाल न फरमाएगा। अगर आपने नफ़िल नमाज़ें पढ़ी हैं तो उस पर आपको सवाब मिलेगा, उस पर आपको अज्र मिलेगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो उस पर आपको कोई अज़ाब नहीं मिलने वाला है। रही बात क़ज़ा नमाज़ों की, तो अगर कोई शख्स जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं और वो उन नमाज़ों को अदा नहीं करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन नमाज़ों के बारे में पूछेगा, उन नमाज़ों के बारे में बाज़ पुरस होगी। लिहाजा सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि जिनके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हों वो अपनी क़ज़ा नमाज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अदा करने की कोशिश करें, इसलिए कि ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा, और अगर हम इस पर जवाब न दे सकें तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर हमारी सख्त पकड़ भी फरमाएगा। लिहाजा ऐसी रातें जब आएँ तो इनमें नवाफिल के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब क़ज़ा नमाज़ें हम कैसे अदा करेंगे, इसका तरीक़ा क्या है? तो सबसे पहले आप हिसाब लगा लें कि आपके ज़िम्मे कितनी नमाज़ें क़ज़ा हैं, कितने महीने की या कितने साल की। उसके बाद जब एक अंदाज़ा हो जाए कि मिसाल के तौर पर 1 साल की नमाज़ आपके ज़िम्मे क़ज़ा है, तो आप उसको हर नमाज के बदले में आपको हर नमाज में सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा करनी होती है, यानी फ़जर में 2 रकात, ज़ोहर में 4 रकात, असर में 4 रकात, मग़रिब में 3 रकात, और इसी तरीक़े से इशा में 4 रकात और इशा में 4 रकात के साथ 3 रकात वित्र नमाज भी अदा करनी है। अब आप ये कुल मिला कर के 20 रकातें होती हैं, यानी एक दिन की कुल क़ज़ा नमाज जब हम जोड़ते हैं तो ये 20 रकात होती हैं। इसी तरीक़े से आपको अदा करते जाना है, और अगर आपकी 1 महीने की या 2 महीने की क़ज़ा नमाज है तो आप 20-20 रकात करके एक एक दिन के हिसाब से आप उसको नमाज अदा कर लें। नियत कैसे करेंगे, इस मसले में बहुत ज़्यादा हमारे भाई शक व शुबा में मुब्तला रहते हैं कि अगर हमें क़ज़ा नमाज पढ़नी हो तो हम नियत कैसे करेंगे। तो नियत का तरीक़ा ये है, नियत अगर आपको जैसे फ़जर की नमाज़ पढ़नी है क़ज़ा, तो आप इस तरीक़े से करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज, सबसे पहले फ़जर की क़ज़ा, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर, इस तरीक़े से आपको नियत कर लेना है। और अगर आप ज़बान से नहीं कहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने दिल में ये कह लेते हैं कि मेरे ज़िम्मे जो सबसे पहले फ़जर की क़ज़ा है उसे मैं अदा करने जा रहा हूँ, तो ये भी काफ़ी है, आपको ज़बान से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीक़े से जब आप ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ेंगे तो आप कहेंगे नियत के मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर जो मेरे ज़िम्मे सबसे पहले क़ज़ा है वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये आपको नियत कर लेनी है। इस तरीक़े से आपको असर की भी, मग़रिब की भी और इशा की भी नियत करनी है। जब आपने एक दिन की पढ़ लिया तो ये आपकी अदा हो गई। फिर दूसरे दिन जब आप पढ़ेंगे तो भी आप इसी तरीक़े से नियत करेंगे कि जैसे आपको फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ना है तो आप कहेंगे नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर क़ज़ा की जो मेरे ज़िम्मे सबसे पहले बाक़ी है, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो इस तरीक़े से आपको नियत करना है, और बक़िया नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा वही है जो आप नमाज़ पढ़ते हैं, यानी फ़जर की नमाज़ जिस तरीक़े से पढ़ी जाती है आपको क़ज़ा में भी वैसे ही पढ़ना है। ज़ोहर की नमाज़ जिस तरीक़े से पढ़ी जाती है आपको क़ज़ा में भी वैसे पढ़ना है, कोई तब्दीली और कोई फ़र्क आपको नहीं करना है। और इस तरीक़े से साल की या 1 महीने की या 2 साल की जो भी आपके ज़िम्मे नमाज बाक़ी है, इस रात में अगर आपने 1 महीना या 2 महीना की नमाज़ अदा कर ली तो आप उसको टिक लगा करके रख दें कि हाँ 1 महीने की या 2 महीने की अदा हो गई है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल करके क़ज़ा नमाज़ों को जल्दी से जल्दी अदा करने की कोशिश करें। और इस रात में ख़ुसूसियत के साथ आपको चाहिए कि आपके ज़िम्मे जो क़ज़ा नमाज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अदा करें। आप नवाफिल पढ़ें, नवाफिल पढ़ने से मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले
پہلے جو آپ کے ذمہ قضا ہے ان قضا نمازوں کو بھی زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس مسئلے پر عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی شب برات کی رات میں جو نوافل ادا کیے جائیں گے اس کے حوالے سے جلد ہی ویڈیو آنے والی ہے، آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے معمولات کو عام جس طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے اس طریقے سے آپ کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔